माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम के दो पार्ट ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम तथा मैनुअल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। पिछले वीडियो में मैं आपको एक और कंट्रोल सिस्टम ओपन और क्लोज कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता चुका हूं। आज का टॉपिक है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंसेज हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक और मैनुअल। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल टाइप सिस्टम, और पहले इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और दूसरे कॉलम में मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले दिया हुआ है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेल्फ ऑपरेटिंग। ये क्या करता है? सेल्फ ऑपरेटिंग करता है, स्वचालित होता है, यह अपने से चलता हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में, या एक बार चला दिया जाए तो अपने से चलने लगेगा। इट इज टाइप्स ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। यह क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है, यह एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का प्रकार है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है स्वचालित होता है और क्लोज लूप सिस्टम का उदाहरण है या उसका एक प्रकार है। इसके बाद इधर है मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। दिस इज नॉट सेल्फ ऑपरेटिंग टाइप। यह क्या है? यह सेल्फ ऑपरेटिंग नहीं है, यह ऑटोमेटिक चीज़ों को नहीं लेगा, यह सेल्फ ऑपरेट इसमें नहीं हो सकता है, स्वचालित इसमें नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इट इज ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यह एक प्रकार का ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह कार्य करता है और मैनुअल जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह कार्य करता है। यह सेल्फ ऑपरेटिंग है और यह जो है सेल्फ ऑपरेटिंग नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? इट इज यूज टू एडजस्ट एंड करेक्ट द एरर विदाउट एक्सटर्नल इफोर्ट। यह कह रहा है कि बिना एक्सटर्नल इफोर्ट के, बिना एक्सटर्नल प्रयास के यह क्या कर सकता है? इट इज यूज टू एडजस्ट। क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। किसको? करेक्शन को, करेक्ट जो भी गलतियां हैं एरर को क्या कर सकता है? करेक्ट कर सकता है और एडजस्ट कर सकता है। ये गलतियों को पकड़ सकता है, उसको सुधार सकता है, उसको एडजस्ट कर सकता है बिना किसी बाहरी इफोर्ट के, बिना किसी बाहरी प्रयास के। इसके बाद ये क्या है? इट नीड एन एक्सटर्नल इफोर्ट। इसमें एक्सटर्नल इफोर्ट की आवश्यकता पड़ती है टू एडजस्ट एंड करेक्ट द एरर्स। एरर को एडजस्ट और करेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एफोर्ट की आवश्यकता होती है। अगला इसमें पॉइंट इसमें दिया गया है इट इज मोर रिलायबल एंड मोर इफिशियंट। इसका मतलब है यह ज़्यादा विश्वसनीय है और ज़्यादा प्रभावी है। इट इज लेस रिलायबल एंड लेस इफिशियंट। यह क्या है? कम विश्वसनीय है और कम प्रभावी होता है। इसमें गलतियों को पकड़ने के लिए एक्सटर्नल इफोर्ट की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक्सटर्नल इफोर्ट की आवश्यकता पड़ती है गलतियों को पकड़ने के लिए और एडजस्ट करने के लिए। इसमें एक्सटर्नल इफोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यह क्या है? ज़्यादा विश्वसनीय है और ज़्यादा प्रभावी है। यह कम विश्वसनीय है और कम प्रभावी कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या है? इट इज मोर एक्यूरेट दैन मैनुअल टाइप एंड डिक्रीज द वर्क टाइम। यह क्या करता है? ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मैनुअल से यह क्या होता है? ज़्यादा एक्यूरेट होता है और समय कम लेता है। यह जो है क्या होता है? लेस एक्यूरेट। यह जो है ऑटोमेटिक सिस्टम से क्या होता है? लेस एक्यूरेट होता है और टाइम यह ज़्यादा लेता है। टाइम इज मोर। यह जो है समय ज़्यादा लेता है, यह कम समय लेता है और यह ज़्यादा समय लेता है। इट टेक्स लेस टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच डिक्रीज द टाइम। यह क्या है? यह लेस टाइम लेता है, यह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम समय लेता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करके टाइम को बचाता है। यह क्या है? इट टेक्स मोर टाइम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यह समय ज़्यादा लेता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समय
ज़्यादा लेता है। यह डिफरेंसेस है। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या है, अगला अंतर क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू डेवलप लेस स्किल मेंबर कैन ऑपरेट दिस सिस्टम। यह क्या है, एक जो है कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें कम जो है स्किल वाले भी लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, दिस इज लेस कॉम्प्लेक्स टू डेवलप। इसको डेवलप करना आसान है, लेस कॉम्प्लेक्स है, कम कठिन है। और स्किल्ड मेंबर आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मैनुअल टाइप ऑफ सिस्टम। स्किल्ड मेंबर ही बस इसको ऑपरेट कर सकता है। मैनुअल जो चीज़ें हैं उसको स्किल्ड मेंबर ही ऑपरेट कर सकता है। इसको कम स्किल वाला भी ऑपरेट कर सकता है। यह बनाने में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और यह कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको कम स्किल वाला भी चला सकता है। लेकिन मैनुअल को चलाने के लिए ज़्यादा स्किल यानी पूर्ण रूप से स्किल मेंबर भी उसको चला सकता है, यूज कर सकता है। इसके बाद कंटिन्यूअस वर्किंग इज पॉसिबल। इसमें लगातार वर्किंग कर सकता है, लगातार कई घंटों तक कार्य कर सकता है। कंटिन्यूअस वर्किंग, इसमें कंटिन्यूअस वर्किंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए ह्यूमन। किसी भी व्यक्ति से, ह्यूमन का मतलब व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से लगातार काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन मशीन को हम लोग लगातार काम पर रख सकते हैं। आदमी को लगातार काम पर हम लोग नहीं रख सकते, किसी व्यक्ति को लगातार काम पर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। मैनुअली कार्य जब होता है तो लगातार उस कार्य को नहीं कर सकता है, कंटिन्यूअसली उसको नहीं कर सकता, बीच में ब्रेक उसको लेना पड़ेगा। और इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस वर्क कर सकता है, यह थकेगा नहीं, नहीं आपसे कहेगा कि मैं थक चुका हूँ मुझको रोक दीजिए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, लगातार कार्य नहीं कर सकता है। तो ये जो है आपका डिफरेंसेज है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। यह कंट्रोल सिस्टम के भाग हैं। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक में यह सेल्फ ऑपरेट है और क्लोज लूप है, या सेल्फ ऑपरेट नहीं है और ओपन लूप होता है। ये प्रॉब्लम को बाहरी एक्सपोर्ट, इसमें प्रॉब्लम को समझने के लिए बाहरी एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रॉब्लम को समझने के लिए बाहरी एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है। यह जो है ज़्यादा एक्यूरेट है और यह जो है समय को कम लेता है, या कम एक्यूरेट होता है और टाइम ज़्यादा लेता है। यह ज़्यादा विश्वसनीय है और ज़्यादा प्रभावी है, यह कम विश्वसनीय है और कम प्रभावी है। यह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम समय लेता है और समय की बचत करता है। यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय लेता है और इसमें समय ज़्यादा लगता है। यह क्या है, इसको बनाना, इसको डेवलप करना थोड़ा जटिल है। इसको कम स्किल वाला आदमी भी चला सकता है। इसको बनाना जो है लेस कॉम्प्लेक्स है, कम जटिल है, लेकिन इसको स्किल मेंबर ही चला पाएगा। स्किल मेंबर ही इस पर वर्क कर सकता है, दूसरा कोई इस पर वर्क नहीं कर सकता है। मैनुअली जो वर्क होगा उसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, लेकिन ऑटोमेटिक वर्क में कंटिन्यूटी लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो रहा आज का ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, जो आईओटी के तहत जो कंट्रोल सिस्टम है उसका एक भाग है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम और दोनों में डिफरेंसेज। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।